जय श्री राम, जय सीताराम, श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस का किष्किंधा कांड हिंदी में। आइए पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस से किष्किंधा कांड हिंदी में। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम। कुंद पुष्प और नीलकमल के समान सुंदर गो एवं श्याम वन, अत्यंत बलवान, विज्ञान के दाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित गो एवं ब्राह्मणों के समय के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण करने के किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे थे। पथिक रूप रघुकुल से श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर यश एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा ने सदा शोभायमान जन्म मरणोपी रोग के औषध को सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का नियंत्रण पान करते रहते हैं। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि ज्ञान के मानव पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से देवता गण जल रहे थे उसको जिन्होंने समय पान कर लिया, ये मन मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बसता, उनके समान कृपालु और कौन है। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिम पर्वत निकट आ गया। वह ऋषिम पर्वत पर मंत्री सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जो लक्ष्मण जी को आते देख कर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों सुंदर पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। यदि वे मन में के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर कर वहां गए। जा मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन है जो क्षत्रियो के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर न कोमल अंग हैं और आप वन के विषय धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान है जिन्होंने लोगों को अब सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिताजी का वचन मान कर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे खोजते फिरते हैं और हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी भी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडक प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इसमें से भी मैं तो आपको पहचान ना सका। और आपकी परिस्थिति अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपनी ए स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और ज्ञान हूँ। फिर ये दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यदि मुझ में बहुत से अवगुण है तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति ना पड़े, आप उसे ना भूलें। हे नाथ, जीव आपकी
माया से मोहित हैं। वे आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है उस पर। ये रघुवीर, मैं आपकी दुआई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे ही निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला का प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। फिर कहा, हे कपी सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से ये भी दुने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहती है। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्याय गति होता है। मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और ये हनुमान अरण्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ। और ये चराचर चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सुख सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है। वे आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ क्रूर वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझा कर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि ये विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर ढेर करके प्रीति जो दी। अर्थात अग्नि को उसकी साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्ण उनकी मैत्री करवा दी। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रहा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास का सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा था, तब वह कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पढ़ाई शत्रु के वश में पड़ी हुई ये बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम, हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच कर सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज धरिए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा। श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए तो बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम मन में किस कारण रहते हो। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह न सका और वह दौड़ा। उसे देख कर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग नगर चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। है करारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा से रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने माली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसीलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझे को जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। ही कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में ब्याह होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख जानकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फरक उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा।
ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं रहते, उन्हें देखने में से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर बड़े भाई पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चला दे, उसके गुण पर कट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका ना रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित करता रहे। विपत्तियों के में तो सदा सो गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये है, जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस, राजा, उल्टा, स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। सखा, मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां उतार के वृक्ष दिखला। श्री रामचंद्र रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में से नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और भाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि यह सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि ग्रंथ हैं, सबके सब माया रचित है, परमात्मा वास्तव में नहीं है। हे श्री राम, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब सपन में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि सपन में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युद्धवाणी सुनकर उस फिर क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु ये सकल मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अतः बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकुशुर जी कहते हैं कि पक्षियों के राजा गरुड़ नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। तत्वंदर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भड़कर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जी से मिले हैं, वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशल देश से दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल के को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहे, वीरूर और पोक प्रिय, सुनो श्री रघुनाथ जी समदर्शी, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जान कर चला। दोनों वीर गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और गुस्सा मारकर बड़ी जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को गले से में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आस से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मान कर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, वे बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान को देख कर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति
थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे बैत की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। जिन इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। हे मोर, मैं तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख को भी पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी बचाव के पल का आशीष जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम, सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है, पर अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी अपनी हीरा बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसको सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपानिधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नाम नहीं कहा जाता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वे श्री राम स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर क्या कभी बन पड़ेगा? श्रुतिया नेति नेति कहकर नियंत्र जिनका गुणगान करती हैं, मैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कृचित की झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उससे बबूल के बार लगवाएगा? अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म जिस योनि में जन्म लूं, वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्य के नाथ, वहां पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा को प्रकाश से विलाप करने लगी, उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा स्वामी, श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तत्वंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बलि का सब तक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चढ़े। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज बुलाए लिए और इनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के सम्मानित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वाद के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, उसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। और श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद से राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तत्वंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए
तब श्री राम जी प्रवचन पर्वत पर जा टिके। देवता ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर मन फूला हुआ अत्यंत शोभित है। मधु के लोभ से भोरों के मुँह गुजा कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की भवतिया हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वतों को देख कर देवता के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता से और मुनि भोर पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर सप्तक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान देने को कथाएं कहती हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरूप गृहस्थ किसी अष्ट भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमर घुमर कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नरम हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भर कर किनारों को तुराती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतना जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। बोलो जय श्री राम। जल एकत्रित हो तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल अवगमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं पाते, जैसे पाखंड मत के पश्चात से सतग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और दवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अंत से युग लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रास्ते उन्हें अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज जुटा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उस समय उषा वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सूरज पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जिससे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रिया स्थिर होकर विश्व की ओर जाना छोड़ देती है। कभी कभी वायु बड़ी जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और कुछ सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के तारे ने उदर होकर माघ में के जल को सोख लिया।
जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जिससे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजर पक्षी आ गए जैसे समय पाकर सुंदर कृत आ जाते हैं। पुण्य प्रकट हो जाते हैं, ना कीचड़ है ना धूल है। इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जिससे नीति निपुण राजा की करनी जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो जाती है। जिससे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जिससे भगवत तत्व सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कई कई विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है। जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी कर्मशय विद्या व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां था जल में है वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब ऐसी शोभा दे रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होता है। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपिया रट लगाए हैं उसको बड़ी प्यास है। जैसे शंकर जी का धोई सुख कर नहीं पाता, सुख के लिए घिसता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भगवान को पाकर उनके निर्मिश्रित नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मणों के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिट जाने पर संदेह और भ्रम के समय नष्ट हो जाते हैं। वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तासीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कभी कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो ये तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य एक खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसीलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी। जिस बांध से मैंने बाली को मारा था उसी बांध से कल उस मूर को मारूंगा। शिव जी कहते हैं ये उम्मा जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने चढ़ा धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाए तात सकल सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्यों को बुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दंड दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा विष्णु ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन पुत्र जहाँ तहाँ वानर युद्ध रहते हैं वहां दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसको मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबको बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंधु चरणों में से नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनको क्रोध देख कर बंदर यहाँ तहाँ भागे। तत्वंत लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में से नवाकर विनती की कि क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय वहां बुझा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा से जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को
धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मत नहीं है। यह मुनियों के मन में भीषण मात्रा में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन पुत्र हनुमान ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूत के समूह गए थे, सब वह हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहां आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में से नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं, हे राम, तब ये छुटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सब भी विश्व के वश में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंधन स्त्री का नयन बाज जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी ये जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे उपाय से सीता जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने क्वेश्चन ना पूछी हो। और प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप है तथा सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों में है। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के सब में यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि पिता का बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर निर्लज अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन वचन और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवक करना का चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन और क्रम से करनी चाहिए। माया विषयों की ममता शक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भक्त सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारी शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही एक फल है कि सब कामों कामना को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणगान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर वो चरणों में से नवा कर श्री रघुनाथ जी का समन करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने से नवाया कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को जाना और मेरा बल तथा विरह मेरा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और विपन्न प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जाता वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों के कंदरों में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममता भूल गया है।
कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत से में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकाश से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं ही नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और फिर वे गुफा में घुसे और देर नहीं की। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उससे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। सब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा कि मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी है। तुम लोग आंखें मूंद लो और फिर गुफाओं को तोड़कर भाग जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खुली तो सब भी क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम। और बहुत प्रकाश से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वे स्वयं पर बदीरा का आश्रम को चली गई। यहाँ वन वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद के निन्ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते हैं, तो श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानरवीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोलते नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसे वचन कहने लगे। हे सुग्रीव युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। रामबन ने अंगद का दुख देख कर विशेष उपदेश की कथाएं कही हुए बोले कि हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना जानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भाग्य जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता पृथ्वी को और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से न अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण पासक भक्तगण स्वलोक समीप स्वरूप सृष्टि और समुच्चय सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में ये साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें एक पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, बीज भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गाधी गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आज जटायु के समान धन्य कोई नहीं। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम पर भाग्य भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी अच्छा सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए, उनको
अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन की। उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। था सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा, जिससे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। वे हे वीरवानो सुनो, हम दोनों भाई उड़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका और इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपाती से मेरे पंख जल गए। मैं बड़ी जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्होंने बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे धीरे जनित से देह संपत्ति अभिमान को छोड़ा दिया। उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य श्री धारण करने उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हल ले आएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग जाएंगे। चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का एक उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है। इसी समय भी वह सोच में मगन बैठी है। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिरती दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बुरा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता आवश्यक करता। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पांकों का बेहाल था, पांक उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में ध्यान करके उपाय करो। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गुरु जी, इस प्रकार कहकर जब दिख चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पास जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। वृक्षराज जामवंत कहने लगे कि मैं अब बुरा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। अब जब खरारेखर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधने इतने समय पर वो इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर के साथ प्रतीक्षाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं बाहर तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। वृक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेता तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल के हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पति सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वत का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ और सहायक को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर मन है श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का मधुकर ब्रह्म तुलसीदास गाता है। श्री रघुनाथ जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है,
ओ जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समय लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मासा पुराण 23वां विश्राम। बोलो जय श्री राम। ये था श्री रामचरित मानस के अनुसार श्री किष्किंधा कांड हिंदी में। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम।